वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट्स को। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे फादर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजी के जो फादर है उनके बारे में हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चाहे आप कोई इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग आपको जो जनक है मतलब फादर ऑफ एग्रीकल्चर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इनसे क्वेश्चंस पक्का मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कुछ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस है, उनको भी यहाँ पर हम साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहे और आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर याद होते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपसे पूछा आता है जब भी आप एग्रीकल्चर में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपका जो पोर्शन आता है वो एग्रोनॉमी का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, सस्य विज्ञान के जो पिताजी है वो किसे बोला जाता है। ओके, तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा आता है एग्रोनॉमी के फादर तो वो होते हैं पीटर डिक्रेसन जी। कौन है, मेरे साथ रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एग्रोनॉमी के फादर कौन है, पीटर डिक्रेसन जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे वीड एंड टिलेज। फादर ऑफ वीड एंड टिलेज मतलब खरपतवार, और टिलेज का मतलब होता है भूपरिष्करण। ठीक है, याद रखिएगा भूपरिष्करण और खरपतवारों का जनक किसे माना गया है, जेथरो टुल को माना गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जिसे आप ट्रिपल एच से प्रदर्शित करते हो, तो याद रखिए ये जो पुस्तक है ये भी जेथरो टुल भाई साहब की है। ठीक है, आपके भी एग्रीकल्चर है तो याद रखिएगा एच मतलब हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसके राइटर कौन है, जेथरो टुल। जेथरो टुल वही जो कि याद रखिएगा खरपतवार के जनक है और भूपरिष्करण के जनक है। इसके अलावा अगर आपको पूछा आता है जीरो टिलेज, याद रखना यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट वाला ऑप्शन जीरो टिलेज के अगर आपको पूछा आता है तो आपको याद रखना है जीबी ट्रिपलेट। कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको केवल टिलेज पूछता है तो आपको जेथरो टुल बताना है, और अगर आपको जीरो टिलेज पूछता है तो जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे फादर ऑफ कृषि रासायनिकी, तो जेवी लिविंग है। पेडोलॉजी की कौन है, वीवी डोकोचिव है। कैनिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कैनिंग वाला, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। कैनिंग है ये निकोलस एपर्ट। कैनिंग के फादर किसे बोला गया है, डिब्बाबंदी के फादर निकोलस एपर्ट को बोला गया है। इसके अलावा याद रखिए एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा कैनिंग की जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो कैनिंग की जाती है ये मटर में की जाती है। क्या है, मटर में की जाती है, आपके पी में की जाती है। मटर वही जिस पर मेंडल ने क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फादर ऑफ गोल्डन क्रांति। आपको पता होगा कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो चलाई गई थी ये किसके द्वारा चलाई गई थी, के.एल. चड्डा, डॉक्टर के.एल. चड्डा के द्वारा चलाई गई थी। सफ़ेद क्रांति की अगर हम बात करते हैं वाइट रेवोल्यूशन की, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये वही सफ़ेद क्रांति है, यह वही वाइट रेवोल्यूशन है जिसके द्वारा क्या था, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऐसे मान लीजिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन पर्पज़ क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था याद रखिए दुग्ध उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा देना। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा कारगर साबित हुआ है, और वो दुग्ध उत्पादन है वो तब से लेकर आज तक भारत का फर्स्ट स्थान चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, ऑपरेशन फ्लड का, जिसका फर्स्ट चरण था 1970 में चला था। 3 चरणों में ये हुई थी, 1970 से 76 तक, फिर 76 से 85 तक, और फिर 96 तक। ठीक है, 3 चरण इनके चले थे। अब अलग अलग बुकों में इनके चरणों को अलग अलग दर्शा रखा है, इसलिए आपको फर्स्ट विशेष तौर पर ध्यान रखना है 1970। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है फादर ऑफ विश्व हरित क्रांति, मतलब वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन की जो फादर है वो किसे माना गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको पूछाता है वर्ल्ड के मतलब विश्व की हरित क्रांति की जनक कौन है, तो आपको बताना है नॉर्मल ई बोलो। लेकिन अगर आपको पूछा आता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। याद रहेगा, वैसे भी याद रख सकते हो आप कि आपको जो नॉर्मल ई बोर्लॉग है, क्या इंडिया का ऐसा कोई नाम होता है, नहीं होता है। ठीक है, एक माइंड में थ्योरी सेट कर लीजिए कि नॉर्मल ई बोर्लॉग इंडिया का तो नाम नहीं लगता, ये बाहर का ही है।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अदरवाइज कोई सी भी आप माइंड में थ्योरी बना ले ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आए और आप अच्छे से याद रख पाओ। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। तो नॉर्मल ये वो लोग हैं, ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का विश्व हरित क्रांति का जनक माना गया है इन्हें। और लेकिन अगर आपको पूछा जाता है भारत में, तो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि टिलेज के जो फादर है वो जेट्रो टूल है और जीरो टिलेज के हैं वो जीबी ट्रिपलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे हाइब्रिड राइस की। तो हाइब्रिड राइस के जो फादर है वो लोंग पिंग योंग है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में मतलब इसी साल में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, हाइब्रिड धान के जो फादर है ये किसे माना गया है, लोंग पिंग योंग को माना गया है, जो कि चाइना के हैं, क्योंकि चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं और ये एक चाइनीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे सुपर राइस। ठीक है, तो सुपर राइस जीएस खुश, आपको जीएस खुश या फिर गुरुदेव सिंह खुश, ठीक है, याद रखना है जीएस खुश या गुरुदेव सिंह खुश। ऑप्शन में जो भी देखने को मिलता है वो डायरेक्ट आपका राइट आंसर है। मतलब शॉर्ट कई बुकों में जीएस खुश भी लिखा हुआ है, तो इसी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुरुदेव सिंह खुश होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन से कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। बीटी कॉटन वही है जो क्या करती है, याद रखिएगा, कीटों के प्रति क्या होती है, ये प्रतिरोधक क्षमता रखती है। मतलब कीटों का आक्रमण है, कीटों का इस पर अटैक है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान रख सकते हो। बीटी कॉटन उसी की हम बात कर रहे हैं जिसकी सीड रेट क्या होती है, 1.5 kg पर हेक्टेयर होती है। उसी बीटी कॉटन की हम बात कर रहे हैं जिसे एक और नाम दिया गया है ट्रांसजेनिक कपास। क्या बोला गया है इसे, ट्रांसजेनिक कपास भी बीटी कॉटन को ही नाम दिया गया है। हम उसी बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं जिसमें बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस थुरिएंजिन्स। हम उसी बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं जिसको डेवलप किया गया था एक जीवाणु के जीन से। बीटी क्या है, एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया का जीन है, ऐसे मान सकते हो। क्या ये बीटी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इससे जीनों को ट्रांसफ़र किया गया था, इसीलिए बीटी कॉटन है, इसे ट्रांसजेनिक कपास भी बोला जाता है और ये कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। याद रहेगा। चलिए, तो इसके फादर किसे बोला गया है, बीटी कॉटन के फादर सीटी पटेल को बोला गया है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। तो जेबी बोसीगोल्ट, सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ, याद रखिएगा एसपीटी। डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि सीड प्लॉट टेक्निक का संबंध किस फसल से है, तो ये ध्यान रखिएगा आलू से है। किस फसल से है इसका संबंध, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है आलू से है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो याद रखिएगा आपकी क्लासेस जहाँ तक है, आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। तो सुबह आज तो थोड़ा लेट हो गई है, लेकिन हमारी जो क्लास है ये 9 बजे के समथिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी को नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। नहीं हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नोटिफिकेशन प्रेस नहीं कर रखा है तो उसे चालू कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपकी रेगुलर क्लासेस होती रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको नई नई क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत में वर्तमान कृषि मंत्री है, आपको पता होगा, राधा मोहन सिंह। ठीक है, वैसे याद रखिएगा इनको ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करें तो ही बेहतर है। आपकी जब भी एग्ज़ाम है तब आपको करंट, मतलब कृषि मंत्री कौन है या फिर कृषि की फील्ड में जो भी अधिकारी है उनका तो आपको विशेष तौर पर ध्यान ही रखना है। क्यों, क्योंकि आपकी जब भी एग्ज़ाम होती है उनमें से कई बार आपको करंट डाटा में ऐसे पूछ लिया जाता है, और करंट डाटा ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस कुछ कृषि मंत्री है या फिर वो कौन से अधिकारी है, अधिकारियों के बारे में कई बार आपको पूछा गया है, चाहे वो आईसीआर के हो या फिर किसके हो, मतलब ये संस्थाओं के। डीम्ड यूनिवर्सिटी को याद रखना, डीम्ड यूनिवर्सिटी से आजकल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी 4 है और चारों ऑप्शन में आपको नहीं देगा, एक डिफरेंट देकर आपको पूछ सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो इस टाइप में आपको पढ़ना है। चलिए इनको अभी छोड़ते हैं, अभी अब हमारे पॉइंट्स की ओर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो वार्षिक वर्षा है, मतलब एनुअल रेनफॉल है, ये कितनी होती है। तीनों के बारे में बात करेंगे, मतलब राजस्थान में तो कितनी होती है, भारत में कितनी होती है और पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में कितनी होती है।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में तो आपको पता ही है 100 mm होती है। सॉरी, ये 100 mm नहीं है, ये 1000 mm है। ठीक है, करेक्शन कर लेना इसे, ये 1000 mm है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भारत में, तो भारत में 1190 mm। mm का मतलब यहाँ पर है मिलीमीटर। किससे है इसका संबंध? मिलीमीटर से है। ठीक है। विश्व में पूरी जो वार्षिक वर्षा है, मतलब साल भर में कितनी वर्षा हो जाती है? 1000 मिलीमीटर। भारत की अगर बात करें तो कितनी हो जाती है? 1190 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो मिलीमीटर में जो वर्षा होती है वो हो जाती है 575 मिलीमीटर। लेकिन अगर आपको यही कन्वर्ट कर दिया जाए कि आप ये बताइए कि राजस्थान में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, तो आप क्या बताओगे? अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो mm में दे रखी है यहाँ पर, आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप कैसे करोगे? बता सकते हो? चलिए बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है सेंटीमीटर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट लगा देना है। किसके? एक संख्या छोड़ के। ठीक है, लगा सकते हो ना? इतना तो लगा ही सकते हो। तो राजस्थान में याद रखिएगा, अगर आपको सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो आप याद रखना 57.5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसी तौर पर पूछा जाता है भारत में कितनी सेंटीमीटर होती है, तो आप बता सकते हो 119 सेंटीमीटर। और अगर आपको पूछा जाता है पूरे विश्व में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो इसी तौर पर आप बता सकते हो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों में से आपको कोई सा भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता होना चाहिए क्या? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसी तौर पर अगर हम बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर दो ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इवनिंग वाली, उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, कुछ स्टूडेंट एब्सेंट है, तो इसलिए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शाम से क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वैसे भी हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर वाला। ठीक है, फादर है मतलब टर्मिनोलॉजी की फादर कौन कौन है, इनको तो विशेष तौर पर रट ही लेना, वीडियो दोबारा देख लेना चाहिए, बस इनको रट लेना। लेकिन ठीक है, अगर हम बात करेंगे भारत की फसल सघनता, तो ये होती है 1 पॉइंट, बताइए, 135 से 138%। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान की फसल सघनता, तो ये होती है 28 से 30, मतलब 128 से 130%। याद रखना, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है, फसल सघनता होती है, इसे किस मापन किया जाता है, किस में मापन किया जाता है। तो याद रखिए, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, फसल सघनता है, इसे प्रतिशत में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? प्रतिशत में इसे मापा जाता है। ठीक है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आपको पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कुछ यहाँ पर आपको नए टर्म, नए क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो अगर आपको कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट